जितनी भी सोसाइटियां और कंपनियां चलेंगी वो पूर्णतः गवर्नमेंट के संरक्षण में चलेंगी। ठीक है। और आप कोई भी कंपनी को ज्वाइन करो या पैसा जमा करो, आपका एक एक रुपया सुरक्षित है। और उस समय 3 लाख कंपनियां मोदी जी ने बैन की थी सांत्वना देने के लिए। बट एक्ट 2019 को उन्होंने चालू कर दिया कि ये आपका 180 दिन में जो भी आपका जमा धन है उससे 2 से 3 गुना आपको वापस कर दिया जाए 180 कार्य दिवस में। मोदी जी के जो ये वाक्य थे ये एकदम झूठे साबित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ठग थे, इसलिए उन्होंने फर्जी की सांत्वना दी थी। मोदी तो सबसे नंबर 1 बेईमान और झूठा है, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले, क्योंकि मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट ही अगर ऐसा काम करेंगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी और कैसे जिएगी। लाखों की संख्या नहीं साहब, 10 लाख की संख्या में आएंगे। और अभी अभी जो चर्चाएं हमारे देश के अन्य देशों में जो हमारे पड़ोसियों में चल रही है, हो सकता है, मैंने तो एक शब्द कहा है यहाँ जंतर मंतर की धरती से कि जब किसी भूख की या किसी पीड़ा की इंतहा हो जाती है, जो आज दिखाई दे रही है कि पूरे भारत में 50 करोड़ लोग इनसे पीड़ित हैं, तो ये हमारी इंतहा हो गई है। निश्चित है हमारे देश में क्रांति होगी। और तमाम जो ठगी पीड़ित निवेशक हैं आज यहाँ पे इकट्ठा हैं और ये सारे लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं, संक्षेप में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ का जिला अध्यक्ष हूँ तबलीग संगठन का जी। जैसे ठगने की बात आ रही है, कंपनियां तो जब उन्होंने बंद किया था 2019 में, तो एक बात बहुत सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी मोदी जी ने कि अब जितनी भी सोसाइटियां और कंपनियां चलेंगी वो पूर्णतः गवर्नमेंट के संरक्षण में चलेंगी। ठीक है। और आप कोई भी कंपनी को ज्वाइन करो या पैसा जमा करो, आपका एक एक रुपया सुरक्षित है। और उस समय 3 लाख कंपनियां मोदी जी ने बैन की थी और कोई भी पब्लिक किसी भी प्रकार का उपद्रव ना करे। ठीक है। इसलिए उन्होंने सांत्वना देने के लिए बट एक्ट 2019 को उन्होंने चालू कर दिया कि ये आपका 180 दिन में जो भी आपका जमा धन है उससे 2 से 3 गुना आपको वापस कर दिया जाए 180 कार्य दिवस में। लेकिन उसके बाद में भी 50 लाख कंपनी अभी तक और बंद हो चुकी, मतलब 3.5 लाख कंपनी हो गई जो पूर्णतः भारत सरकार कृषि मंत्रालय से किसी का रजिस्ट्रेशन है, किसी का वित्त मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। मोदी जी के जो ये वाक्य थे ये एकदम झूठे साबित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ठग थे, इसलिए उन्होंने फर्जी की सांत्वना दी थी। जैसे अभी जीएसटी की बात कर ले, ठगने की बात, जब उन्होंने जीएसटी बढ़ाई थी तो 100 फायदे गिनाए थे, अभी जीएसटी घटाई तो भी 100 फायदे गिनाए। ठीक है। तो ये कैसा है। और कहते हैं कि जितने खाने पीने की चीजें हैं वो सबकी सब जीएसटी कम होने के बाद सस्ती हो गई। भाई यहाँ पे इतने लोग मौजूद है, किसी से पूछ लो दूध का रेट कम हुआ? नहीं कम हुआ। चाय का रेट कम हुआ? नहीं कम हुआ। चीनी का रेट कम हुआ? नहीं कम हुआ। जो भी पैकेट वाली उत्पाद थे उनमें एमआरपी बढ़ गई है। इनके सांसद रवि किशन जी है, वो आप ही के यूपी से आते हैं, वो कहते हैं कि जो 3000 का कोट था वो 1500 में मिल रहा है। वो जिसमें एमआरपी है, एमआरपी की अगर बात पकड़ ले तो जीएसटी किसी चीज की कम कर ले। अगर 10 रुपए किसी प्रोडक्ट की एमआरपी है और उसकी जीएसटी अगर मान लो 28% है, उसको 18 कर दिए और वो 15 रुपए की एमआरपी बढ़ाकर उसको 25 कर दिए, तो आपको क्या लगता है जो रिटेलर बेचेगा क्या उसको 25 और 15 के बीच में बेचेगा कि नहीं? तो 15 का पहले बिक रहा था, 20 रुपए का बेचेगा। तो जीएसटी कम होने से मतलब क्या हुआ? ये तो हुआ कि आए भैया कितना जीएसटी बढ़ा दे जो भी उद्योगपति, भैया बस इसका डबल कर दो। उन्होंने डबल, अरे आप डबल नहीं, इतना रुपया दो, यहाँ पर भी ठग रहे हैं और हम इसका 3 गुना कर देंगे। ठीक है। अब उनके मंत्री बोलते उन तो डबल के लिए कह रहे थे और 5 करोड़ देने के लिए तैयार थे और आपने जो है तो उसका 3 गुना कर दिया। वो कहते तुम चूतिया हो। अब हम इनसे इस चीज के लिए लिए हैं और नीचे की जनता से पैसा, जो मीडियम वर्ग के उद्योगपति है उनसे पैसा लेंगे कि उनका धंधा बराबर चलता रहे, तो 3 को 2 कर देंगे, उनका भी डबल हो गया और उधर से भी पैसा आ जाएगा। तो वो हर तरफ से ठगने का काम कर रही है। अब आप क्या मैसेज देंगे यहाँ से? मैसेज ये हम देंगे कि मोदी सरकार का नाश हो जाएगा जैसे बांग्लादेश में हुआ, क्योंकि बस संख्या बल हमारा प्रतिदिन संगठन का तबजब का प्लस हो रहा है, सदस्य प्लस हो रहे हैं। ठीक है। और सब कुछ जनसंख्या के उससे होता है, सत्ता जनसंख्या से बनती है, पब्लिक से बनती है। ठीक है।
और सरकार से पब्लिक नहीं बनती है। तो पब्लिक जब हमारी एक हो जाएगी तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। वो दर दर भीख मांगेंगे, उनको कोई नौकरी भी नहीं देगा, देश छोड़ के भी जाना पड़ेगा। या फिर वो अच्छी तरीके से अगर इसको लागू कर देते हैं, पैसा देना सुनिश्चित कर देते हैं, तो वहीं पे सारी चीजें शांत हो जाएंगी। वरना एक एक की ईंट उखाड़ देंगे, संसद क्या, उनका घर क्या, उनका आवास क्या, वो भी अगर बांग्लादेश से ज्यादा आतंक न मचा दिए तो फिर या भारत देश का वो सोचेंगे कि हाँ वो नागरिक थे, उनमें भी एकता है और हम लोग धीरे धीरे एक ही हो रहे हैं। उनका जल्द से जल्द हम नाश कर देंगे, या तो वो भुगतान करें या फिर सत्ता छोड़े। नाम अपना? राहुल दीप सिंह चौहान, लखनऊ जिला अध्यक्ष। और भी लोग हैं कुछ। आप कहाँ से आए हैं? हम ग्वालियर जिले से आए हैं। ग्वालियर से? जी सर। अच्छा, आपका कौन सी कंपनी है आपकी? हमारा HBN कंपनियां हैं और 2011 से इन्हें बंद कर रखा है। तो हमको 15 साल हो गई हैं ये लड़ाई लड़ते रहते। ग्वालियर में आते आते, दिल्ली में आते आते कम से कम हमको 15 साल हो गई हैं। सांसद को भी लेटर दिया है और मंत्री को भी लेटर दिया है। जहाँ तक कि मैं सिंधिया जी के पास भी आया था एक बार 2015 में, तो उनने भी बोला था कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, वहां दे देना। तो मैंने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया। लेकिन ये क्या जो सब जुमला दे के अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इनका जो भी कानून है, मैं कहता हूँ, मैं जो इंसान जो बनना है, जो मंत्री बने हैं या विधायक बने हैं या सांसद या कलेक्टर बने हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं थी इन चीजों के लिए जिनको बनाया गया है, क्या इनकी आत्मा इनको कोसती नहीं है क्या? जिस काम के लिए बनाया उस काम को इनको करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप मोदी जी से? मैं मोदी से ये कहूंगा, मोदी सर, मैं तो कह रहा हूँ मोदी तो सबसे नंबर 1 बेईमान और झूठा है, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले। क्योंकि मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट ही अगर ऐसा काम करेंगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी और कैसे जिएगी? इनको तो अगर कोई दुनिया में छोटा आदमी कोई जुर्म करे, वो करे तो चलता है, लेकिन बड़े लोग ही अगर ऐसा काम करेंगे, बड़ी बड़ी ठगी करेंगे, तो देश का सत्यानाश तो ऐसे ही होगा। पब्लिक तो वैसे ही मारी जाएगी। भरोसा और विश्वास पे क्या करेगा आदमी? पहले भरोसा भगवान पे करता है और दूसरा अधिकारियों पे करता है। अगर अधिकारी पब्लिक को उसको खाएगी तो भरोसा किस पे करेगा? सुरेंद्र सिंह कुशवाहा। जी आदरणीय, संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ब्रजमोहन योगी राजस्थान से हूँ। वाकई में आप लोग जो कह रहे हो वो सत्यता है, लेकिन मैं तो आपसे ये कहूंगा कि हमारे देश के जो तीनों प्रॉपर हैं वो तीनों ही फेल हैं। जैसे ना व्यवस्थापिका काम कर पा रही है, ना कार्यपालिका काम कर पा रही है, और ना विशेषकर जिस पर विश्वास था न्यायपालिका काम कर रही है। तो हम तो चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कह रहे हैं कि इन जो गोदी मीडिया है, इसकी बजाय आप लोग हम गरीबों की आवाज को उठाएं। और अभी आपने जो कहा है कि साहब होगा क्या, तो 1 साल बाद अगर ये संगठन ने अपना पैर पसारा है तो 1 साल बाद हम लाखों की संख्या नहीं साहब 10 लाख की संख्या में आएंगे। और अभी अभी जो चर्चाएं हमारे देश के अन्य देशों में, जो हमारे पड़ोसियों में चल रही है, हो सकता है, मैंने तो एक शब्द कहा है यहाँ जंतर मंतर की धरती से, कि जब किसी भूख की या किसी पीड़ा की इंतहा हो जाती है, जो आज दिखाई दे रही है कि पूरे भारत में 50 करोड़ लोग इनसे पीड़ित हैं, तो ये हमारी इंतहा हो गई है। निश्चित है हमारे देश में क्रांति होगी, और वो क्रांति ऐसी होगी कि ना तो राज्यों की सरकार बचेगी ना केंद्र की। और विशेषकर मैं तो साहब आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी आपसे योगी टकराएगा, और तब जब का झंडा पूरे भारत में लहराएगा, पूरे भारत में लहराएगा, पूरे भारत में लहराएगा। चलिए, तो ये थी जो तब जब संगठन है उसके जो निवेशक हैं, ये सारे देश भर से यहाँ आए हुए हैं। और इसके माध्यम से हम यही अपील करेंगे कि आप नवजागरण लाइव जो हमारा चैनल है उसको भी देखें, उसको भी सब्सक्राइब करें और अपने जो भी ग्रुप के लोग हैं वहां तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम आवाज आपकी उठाने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।